जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों और बहनों को आप सभी का स्वागत है सनातन लेगेसी सनातन टॉक्स में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात आज हम छेड़ने वाले हैं शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। यदि आपको लगता है कि आज की बात ने आपके मन को छुआ है तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि यह केवल शुरुआत है, भी बहुत दूर तक जाएगी। तो इस यात्रा में मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस अमूल्य रस की यात्रा में। वत्स, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हृदय एक युद्ध से दूसरे युद्ध की ओर बढ़ रहा था। बाहरी शत्रु तो सामने थे, मगर भीतर अपने ही बंधनों से वह जूझ रहा था। और इसी गहन पीड़ा के साथ वह श्री कृष्ण से कहता है, आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामह मातुलाह श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात अर्जुन कहता है, मेरे आचार्य मेरे सामने हैं, मेरे पिता और पुत्र मेरे सामने हैं, मेरे पितामह मेरे सामने हैं, मेरे मामा ससुर पौत्र साले और संबंधी सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह अर्जुन के हृदय को चीर देने वाला क्षण था। जिस युद्ध भूमि में उसने वीरता दिखानी थी, वह अब उसके लिए अपने ही परिवार का महासभा स्थल बन चुकी थी। हर चेहरा एक स्मृति था, हर योद्धा एक रिश्ता था और हर धनुष के सामने एक टूटता हुआ हृदय खड़ा था। उसकी आंखों के सामने केवल शत्रु नहीं, उसका पूरा परिवार खड़ा है। गुरु, पितामह, पिता, पुत्र, मामा, ससुर, संबंधी, और उसी पीड़ा में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अंतिम तर्क रखता है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्थात अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मारने के लिए भी आगे बढ़ें, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, और यदि इसके बदले मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं अपने ही लोगों का वध नहीं करूंगा। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो यह कैसे उचित हो सकता है। यह केवल करुणा नहीं थी, यह नैतिक विद्रोह था। जिस अर्जुन को विजय के लिए जाना जाता था, वही आज विजय को ठुकरा रहा था। जिसके लिए राज्य सबसे बड़ा लक्ष्य था, उसी के लिए अब राज्य अर्थहीन हो चुका था। उसके लिए अब धर्म सिंहासन से बड़ा था और संबंध युद्ध से बड़े थे, और उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उसे अपने ही लोगों पर बाण चलाने होंगे। और इसी व्यथा में डूबकर वह श्री कृष्ण के सामने अपना अगला तर्क रखता है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रेयदस्मान हत वैतानाथ तायना। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम इन आतताइयों को भी मार दें तो भी यह पाप ही हमारे सिर पर आएगा। यह केवल भय नहीं था, यह गहरी नैतिक चेतना थी। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन और कौरव अन्यायी हैं, फिर भी वह उनके वध को धर्म संगत मानने में हिचक रहा था। उसके लिए अब युद्ध न्याय का साधन नहीं रहा, वह उसे केवल पाप का मार्ग दिखने लगा था। उसका हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसे अपने ही लोगों पर बाण चलाने होंगे। और इसी व्याकुल अवस्था में वह श्री कृष्ण से अपने हृदय का अगला तर्क रखता है। तस्मान नारहा वयम हंतुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इसलिए हम योग्य नहीं हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारें, क्योंकि वे हमारे अपने बंधु हैं। अपने ही स्वजनों को मारकर हम भला सुखी कैसे हो सकते हैं। यह श्लोक अर्जुन के हृदय की सबसे सच्ची पुकार है। यहाँ अर्जुन यह नहीं कह रहा कि कौरव निर्दोष हैं, वह यह भी नहीं कह रहा कि वे अधर्म पर नहीं हैं। वह केवल यह कह रहा है, वे मेरे अपने हैं, और अपने ही रक्त को बहाकर प्राप्त किया गया सुख सुख नहीं होता, वह आजीवन का पश्चाताप बन जाता है। और इसी गहन मंथन के बीच अर्जुन श्री कृष्ण से यह श्लोक कहता है, यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थात अर्जुन कहता है, भले ही ये लोग लोभ से अंधे हो चुके हों और इन्हें कुल के नाश का दोष दिखाई न देता हो, भले ही ये मित्रद्रोह के पाप को न समझ पा रहे हों, फिर भी मैं यह सब देख रहा हूं। यह केवल करुणा नहीं थी, यह गहरी नैतिक दृष्टि थी। अर्जुन जानता था कि युद्ध से केवल योद्धा नहीं मरेंगे, पूरे वंश, परंपराएं और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कौरव लोभ में अंधे हो चुके थे, पर अर्जुन का विवेक जागृत था। वह जीत से अधिक कुल के विनाश के परिणाम से भयभीत था। उसके भीतर एक चिंतनशील मन जाग चुका है, जो युद्ध के परिणाम को केवल विजय या पराजय में नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और धर्म के विनाश में देख रहा है।
और इसी पीड़ा में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अगला तर्क रखता है। कठम न झेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जब हमें कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले इस भयंकर दोष का पूरा ज्ञान है, तो हम इस पाप से स्वयं को दूर क्यों न रखें। यह केवल भय नहीं था, यह नैतिक जागरूकता थी। अर्जुन समझ रहा था कि यह युद्ध केवल कुछ योद्धाओं का अंत नहीं करेगा, यह पूरे कुल, परंपराओं, संस्कारों और धर्म को मिटा देगा। वह पूछ रहा था, यदि हमें यह परिणाम दिख रहा है तो हम जानबूझकर इस पाप में क्यों उतरे। यह प्रश्न युद्ध से अधिक आत्मा और धर्म का प्रश्न था। उसकी दृष्टि अब तलवार पर नहीं आने वाली पीढ़ियों पर थी, और इसी चिंतन में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अगला तर्क रखता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। अर्थात अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, कुल के नष्ट होने पर उसके सनातन धर्म, परंपराएं और आचार समाप्त हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरे कुल पर अधर्म का शासन हो जाता है। यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह सभ्यता का भय था। अर्जुन देख रहा था कि यदि यह युद्ध हुआ तो केवल योद्धा नहीं मरेंगे, परिवार टूटेंगे, संस्कार मिटेंगे, परंपराएं समाप्त होंगी और समाज पर अधर्म छा जाएगा। उसके लिए यह युद्ध अब राज्य का संघर्ष नहीं रहा, यह संस्कृति और धर्म का विनाश बन चुका था। परंपराएं बिखर रही थीं और उसके हृदय में यह पीड़ा और गहरी हो गई, और इसी वेदना में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अगला तर्क रखता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह केवल नैतिक चिंता नहीं थी, यह सामाजिक और सांस्कृतिक विनाश की चेतावनी थी। अर्जुन समझ रहा था कि यदि युद्ध हुआ तो परिवार टूटेंगे, परंपराएं समाप्त होंगी, स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान नष्ट होगा और पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। उसके लिए यह युद्ध अब केवल राज्य का संघर्ष नहीं रहा, यह सभ्यता के पतन का कारण बन चुका था। और इसी व्यथा में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अगला तर्क रखता है। संकरो नरकायैव कुल घनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वर्ण संकर संतान केवल कुल का ही नहीं, कुल घातियों का भी नरक का कारण बनती है, और जब कुल नष्ट होता है तो उनके पितरों को पिंड और जल देने की क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं, जिससे उनके पूर्वज भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यह केवल सामाजिक चिंता नहीं थी, यह आध्यात्मिक पीड़ा थी। अर्जुन समझ रहा था कि यह युद्ध केवल जीवित लोगों को नहीं मारेगा, यह पूर्वजों की मुक्ति, परंपराओं और संस्कारों को भी नष्ट कर देगा। उसके लिए अब यह युद्ध राज्य का संघर्ष नहीं रहा, यह धर्म, कुल और आत्मा के विनाश का कारण बन चुका था। उसके भीतर अपराध बोध, करुणा और भय एक साथ उमड़ रहे हैं, और इसी पीड़ा में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अंतिम तर्क रखता है। दोष शैरितः कुल घ्नानाम वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कुल का नाश करने वाले इन दोषों के कारण जो वर्ण संकर को जन्म देते हैं, सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात युद्ध केवल लोगों को नहीं मारेगा, यह पूरे समाज की नींव हिला देगा। परिवार टूटेंगे, संस्कार मिटेंगे, धर्म समाप्त होगा और पीढ़ियों की परंपरा टूट जाएगी। अर्जुन अब समझ चुका था, यह युद्ध केवल राज्य का संघर्ष नहीं है, यह सभ्यता के अंत का कारण बन सकता है। अब उसके भीतर भय केवल इस लोक का नहीं रहा, वह परलोक के परिणामों से भी विचलित हो उठा है, और इसी पीड़ा में डूबकर वह श्री कृष्ण से अपना अगला तर्क रखता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों के लिए नरक में निवास निश्चित होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। अर्थात अर्जुन केवल सामाजिक परिणामों से नहीं डर रहा था, वह आध्यात्मिक पतन से भी भयभीत था। वह समझ रहा था कि यह युद्ध केवल शरीरों को नहीं मारेगा, यह आत्माओं को भी अधोगति की ओर ले जा सकता है। उसके लिए अब यह प्रश्न राज्य का नहीं रहा, यह धर्म, कर्म और मोक्ष का प्रश्न बन चुका था, और अब उसके भीतर का द्वंद्व चरम पर पहुंच चुका है।
और इसी व्याकुल अवस्था में वह श्री कृष्ण से अपनी अंतिम पीड़ा प्रकट करता है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलो भेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हाय, हम कितना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यह केवल पश्चाताप नहीं था, यह आत्मबोध का विस्फोट था। जिस अर्जुन ने विजय को अपना धर्म माना था, वही अब समझ चुका था कि विजय के पीछे छिपा लोभ उसे अधर्म की ओर ले जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि राज्य पाने की लालसा ने उसके विवेक को ढंग दिया था और यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। और उसके भीतर अब केवल करुणा, ग्लानि और आत्मसंघर्ष रह गया है। और इसी चरम व्याकुलता में वह श्री कृष्ण से अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणम हन्युस्तन मेक्षमतरम भवेत। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार उठाए हुए हों और मैं निहत्था खड़ा रहूं और वे मुझे युद्ध भूमि में मार डालें, तो भी मेरे लिए वही अधिक कल्याणकारी होगा। यह केवल निराशा नहीं थी, यह अहिंसा की चरम घोषणा थी। जिस अर्जुन को संसार महान धनुर्धर कहता था, वही आज अपने धनुष को त्यागने को तैयार है। वह कह रहा है, मैं अपने ही लोगों को मारकर जीने से बेहतर निहत्था मर जाना पसंद करूंगा। उसके लिए अब विजय सम्मान नहीं रही और युद्ध धर्म नहीं रहा। अब कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़ा वह महान धनुर्धर पूरी तरह टूट चुका है। जिस हाथ में कभी विजय का गर्व था, वही हाथ आज कांप रहा है। जिस मन में कभी युद्ध की अग्नि थी, वही मन आज करुणा से भर गया है। और इसी अंतिम वेदना में अर्जुन अपना धनुष त्याग देता है। और इस दृश्य के पश्चात संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसा। अर्थात संजय कहते हैं, अर्जुन ने यह सब कहकर युद्ध भूमि में ही रथ के पिछले भाग में बैठकर अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए। उसका मन शोक से व्याकुल था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। जिस अर्जुन ने देवताओं तक को परास्त किया था, वही अर्जुन आज अपने ही संबंधों के सामने निशस्त्र हो गया। युद्ध रुक गया, पर मन का युद्ध शुरू हो गया। इसी क्षण के साथ अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है और यहीं से आरंभ होता है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, अध्याय 2, सांख्य योग, जहां शोकग्रस्त अर्जुन को ज्ञान, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाया जाएगा, जहां युद्ध का अर्थ बदलेगा और जीवन का दर्शन प्रकट होगा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों और बहनों को। मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को समझा। मैं उत्सुक हूं जानने को कि क्या आपने कोई ऐसा हिस्सा महसूस किया जहां कुछ समझने में कठिनाई हुई हो। मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगली वीडियो में और स्पष्टता लाने में मदद करेंगी। और हाँ, अगर आपको ये सीखने का सफर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर गीता के इस ज्ञान को और आगे बढ़ा सकें। अगली बार हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आइए इसे मिलकर एक समझदारी का सफर बनाते हैं। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।